मैं एक्ट्रेस बनने जा रही हूँ और मेरी सिक्योरिटी में रहेंगे पूरे 150 बॉडीगार्ड्स। ये बयान जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर अब भूचाल आ गया कि ये दावा किसी फिल्म स्टार का नहीं है, बल्कि हमारी तान्या मित्तल का है। बिग बॉस सीजन 19 में तान्या मित्तल उन कंटेस्टेंट में शामिल थी जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। इसकी वजह उनका ये कहना था कि ग्वालियर में उनके पास कहीं बड़ी फैक्ट्रीज और कीमती प्रॉपर्टी है। इन बातों के कारण वे शो के अंदर भी और बाहर भी खूब सुर्खियों में रही। कुछ लोग उनकी तारीफ करते दिखे तो कुछ लोग उनका मजाक बनाते थे। शो के दौरान उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। अब शो खत्म होने के बाद तान्या ने अपने असली जीवन को लोगों के सामने दिखाने का फैसला किया ताकि सभी खुद तय कर सके कि उनकी बातें सच है या नहीं। इसमें पहले तान्या अपने घर की झलक दिखा चुकी थी, जहां उनका बड़ा और लग्जरी घर, उसकी सुविधाएं नजर आई थी। इसके बाद हाल ही में उन्होंने यूट्यूब चैनल न्यूज पिंच की टीम को अपनी दवा बनाने वाली फैक्ट्रीज दिखाई। इस फैक्ट्री में कॉन्डम बनाए जाते हैं, जिन्हें कई बड़े भारतीय ब्रांड्स को सप्लाई किया जाता है। तान्या ने बताया कि ऐसा करने का मकसद सिर्फ यही था कि उनके फैंस और सपोर्टर्स का भरोसा गलत ना साबित हो, क्योंकि शो के दौरान उनके समर्थकों को भी लोग झूठा कहकर ट्रोल कर रहे थे। फैक्ट्री दौरे के दौरान तान्या ने शो के सबसे बड़े विवादों में से एक पर बात की। विवाद था उनके 150 बॉडीगार्ड होने का। तान्या ने साफ कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ कहा था कि उनके 150 से ज्यादा स्टाफ है, जिसे शो में मजाक में बॉडीगार्ड बता दिया गया। हाँ, उनके पास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है और ये कई सालों से है, लेकिन संख्या उन्होंने कभी नहीं बताई। बिजनेस के बारे में बात करते हुए तान्या ने बताया कि उनके पास 3 फैक्ट्रियां हैं, एक कपड़े की, एक दवा की और एक हैंड क्राफ्ट गिफ्ट बनाने की, लेकिन वह सब कुछ नहीं दिखा सकती। उन्होंने कहा कि घर और फैक्ट्री का दौरा इसलिए कराया ताकि ये साबित हो सके कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और उनके सपोर्टर्स सही थे। दौरे में तान्या ने फैक्ट्री के अलग अलग हिस्से दिखाए, जैसे लैब, टेस्टिंग सेक्शन और बड़ी मशीनें, जहां बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। उन्होंने बताया कि सारी मशीनें विदेश से आई हैं, ज्यादातर मलेशिया से। साथ ही साथ कहा कि दिन की शिफ्ट में ज्यादातर महिलाएं काम करती है और रात की शिफ्ट में पुरुष कर्मचारी होते हैं। बातचीत में तान्या ने अपने भविष्य के प्लान की बात भी कही। उन्होंने भरोसे के साथ कहा कि अब वह एक्ट्रेस बनना चाहती है। उन्होंने बताया कि एकता कपूर ने मुझे नए टीवी सीरियल का ऑफर दिया है और अब मैं अपनी डाइट का भी खास ध्यान रख रही हूँ। इससे पहले तान्या का एक और दावा वायरल हुआ था कि महाकुंभ में भगदड़ के समय उनके बॉडीगार्ड्स ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। ये उन्होंने शो और बाद में कई इंटरव्यू में भी बताया, जिस वजह से उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। अब अपने घर और फैक्ट्री दिखाकर तान्या ने ट्रोलर्स को जवाब देने की कोशिश की और उनके फैंस खुश हैं कि उनकी बातें सच साबित हो रही हैं।